So let's read our question, and that is, what are nuclear pores? State their function. हमें यहाँ पे बताना है कि न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। अब न्यूक्लियर पोर को समझने से पहले हमें ये जानना होगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर आप उसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये सेपरेट करती है। किसको करती है? सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। और ये ना सिर्फ सेपरेट करती है बल्कि न्यूक्लियस को बाउंड भी करती है चारों तरफ से। क्योंकि इसका रीजन बहुत बड़ा यह है कि जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होता है क्रोमैटिन, और हम उसे डीएनए भी कह सकते हैं। और डीएनए को जो एटमॉस्फेयर चाहिए, स्पेशली इन यूकैरियोट्स, वो डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म से। और उस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए ही क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये एटमॉस्फेयर और कुछ नहीं है, सिर्फ चेंज इन पीएच है कि जो साइटोप्लाज्म का पीएच है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर या जो न्यूक्लियस का पीएच है वो डिफरेंट है। और डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के पीएच में सरवाइव नहीं कर सकता। ये चीज प्रोकैरियोट्स पे अप्लाई नहीं होती क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बट यूकैरियोट्स में ये अप्लाई होता है क्योंकि यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनेली हैं, बहुत सारे फंक्शन है, इसीलिए पीएच का चेंज यहाँ पर आता है। ये रीजन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होने का। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। अब जब भी हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारे पास दो मेम्ब्रेन होती है। एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन एज इट इज रहती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस क्या करती है? इट कंटिन्यूअसली interact with, or we can say it continuously form endoplasmic reticulum और connect with endoplasmic reticulum। we can simply say कि वो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट करती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरएनए या प्रोटीन को पहुंचाती है। अब क्या होता है, न्यूक्लियर पोर बनने का जो प्रोसेस है वो ये है कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, दे फ्यूज विथ ईच अदर। what they do, they fuse with each other and create a nuclear pore। और ये क्या है? ये बहुत सारे इंटरप्शंस होते हैं। these all are creating interruptions in nuclear membrane। और इन्हीं इंटरप्शंस को, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं? इन्हीं इंटरप्शंस को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और न्यूक्लियर पोर का फिर रिक्वायरमेंट क्या है? अब ये पूरा हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि भाई न्यूक्लियर पोर बनता कैसे है, न्यूक्लियर पोर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो न्यूक्लियर पोर का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये है कि बिना न्यूक्लियर पोर के, जैसा मैंने आपको बताया, डीएनए तो बाहर आ नहीं सकता, लेकिन हमें आरएनए और प्रोटीन्स तो चाहिए। तो इट प्रोवाइड द पैसेज, ये एक पैसेज प्रोवाइड कराता है, एक दरवाजा प्रोवाइड कराता है, पैसेज टू आरएनए एंड प्रोटीन। जो भी न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और प्रोटीन बनते हैं उनके लिए पैसेज है। और ये बोथ फेज वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज न्यूक्लियस से आ रही है सिर्फ साइटोप्लाज्म की तरफ। ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी जा सकती है। जैसे किसी वायरस का डीएनए जो होता है वो क्या करता है, अब जैसे यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी चीज डिस्कस कर सकते हैं कि जो वायरस का जो डीएनए है वो तो कैसे सरवाइव करेगा। इसीलिए बहुत जल्दी हमारे अंदर इन्फेक्शंस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगर वो डीएनए वायरस है तो उसको हार्म पहुंचाने के लिए उसको अपना प्रोटीन कोड रखना पड़ेगा। जबकि हम जब स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि प्रोटीन कोड जो है वो तो मेम्ब्रेन के बाहर ही क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो वायरसेस भी बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करते हैं। और यहाँ पे हम इस चीज का बड़े अच्छे से एग्जांपल समझ सकते हैं कि इसीलिए बहुत सारे डीएनए बेस्ड वायरस इन्फेक्ट नहीं करते, बट आरएनए बेस्ड वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि आरएनए साइटोप्लाज्म में सरवाइव कर लेता है। और यही चीज समझनी है कि कोई भी चीज जैसे आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियस से बाहर आना है, बाहर इन द सेंस साइटोप्लाज्म में आना है, तो वो आराम से आ जाएगा। बट उसके लिए उसको किससे गुजरना है? न्यूक्लियर पोर से। विदाउट न्यूक्लियर पोर देयर इज नो वे कि ये क्या कर सकते हैं, आरएनए और प्रोटीन जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं ये बाहर आ सकते हैं। और यही काम होता है न्यूक्लियर पोर्स का। क्या है ये? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो
जो कि न्यूक्लियस को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से और उस न्यूक्लियस को बाउंड भी करती है। इसमें जो इनर मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करके बहुत सारे इंटरप्शंस क्रिएट करते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और इनकी खास बात ये है न्यूक्लियर पोर्स की कि ये एक पैसेज प्रोवाइड कराते हैं आरएनए और प्रोटीन को इन बोथ वेज, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, टू ट्रांसपोर्ट दिस आरएनए एंड protein. I hope this will help you. Thank you.